तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल एलएलसी में स्वागत है। हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए समीकरण 3.3 जो कि हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल करना सीखेंगे। तो बिना समय को गवाए हम लोग चलते हैं, सीखते हैं प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से समीकरण को हल किया जाता है। देखते हैं, लेते हैं समीकरण फर्स्ट से। आपको दोनों समीकरण में जो समीकरण आसान लगे उससे आप ले सकते हैं। तो हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट को। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट लेते हैं, लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। लिखते हैं आप इस दोनों में से या आप x का मान निकालना चाहें तो x का भी मान निकाल सकते हैं, पहले y का निकालना चाहें तो y का भी मान आप निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं y का मान, तो लिखेंगे y बराबर 14 अपने जगह पर है। x जो है इस साइड जाएगा, ये हमको जो है इस साइड में है तो प्लस में है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस में। तो समीकरण 1 था, ये 2 था और ये अभी समीकरण निकला है उसका नाम हुआ थर्ड। लिखेंगे हम लोग कि y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर तो सेकेंड समीकरण हम क्या है, सेकेंड समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पे देखें तो हमारा जो है y का जो मान आया है 14 माइनस में x है, तो x का मान हमको नहीं है तो x लिखेंगे। तो y का मान हमको कितना दिया है, तो y का जो हमको मान दिया है वो दिया है 14 माइनस का x बराबर का 4। x इंटू में है माइनस, इस इंटू कर देंगे तो माइनस में 14, इस माइनस से इस में गुना कर देंगे, इस माइनस में तो हो जाएगा प्लस में x बराबर का 4। यहाँ भी ये x हमारे पास है प्लस में और यहाँ भी एक x है हमारे पास प्लस में, तो एक x और एक x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस का 14 बराबर 4। 2x बराबर लिखेंगे 4, ये हम कोई साइड में है तो माइनस में है तो इस साइड इसको भेजेंगे लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 14। 2x बराबर लिखेंगे, प्लस में 4 है और प्लस में 14 है तो हो जाएगा 18। तो लिखेंगे x छाटेंगे हम लोग, क्योंकि जब कोई संख्या ए बी सी डी के साथ में कोई संख्या हो तो उस साइड में जाएगा तो भाग में बदल जाता है। लिखेंगे 18 बट्टा का 2 और 2 से 18 को हम लोग कटाएंगे तो 9 मरते कटेगा। तो यहाँ हम लोग के पास जो x का मान निकला है वो हो गया 9। लिखेंगे कि x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर हम लोग यहाँ जो समीकरण है फर्स्ट में भी रखेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, सेकेंड में भी रखेंगे उतना ही आंसर आएगा, और यहाँ पे जो थर्ड समीकरण निकाले हैं इसमें भी रखेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। लेकिन हम लोग जो है रूल से बनाएंगे, तो रूल से बनाने के लिए जो है समीकरण थर्ड में रखेंगे। तो हम लोग लेते हैं समीकरण थर्ड को। तो समीकरण थर्ड है y बराबर 14 माइनस का x। तो हम लोग पास x का जो आया है मान निकल करके वो 9 है, तो y बराबर लिखेंगे 14 में से हम लोगों का 9 माइनस हो जाएगा था, बच जाएगा 5। तो हमारे पास x का मान हो गया 9 और y का मान हो गया 5। मान लेते हैं कि हमको एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाता हो और उस समय हमको आंसर पता ना हो तो समीकरण को सिद्ध करके जो है हम लोग आंसर पता कर सकते हैं। तो देखते हैं कोई भी समीकरण को लेकर के
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, 14 है। देखते हैं एक्स के जो मान हम लोग के पास आया है 9 है, वाई का जो हम लोग के पास मान है वो 5 है, बराबर का 14 है। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 बराबर का 14। इसमें है क्या, दोनों साइड की जो मान है समान आना चाहिए। जब दोनों साइड के मान जब समान आ जाता है तो मेरा आंसर जो है सही मिल जाता है। फिर देखते हैं सेकेंड समीकरण को लेकर के कि उतना आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। एक्स माइनस वाई बराबर 4, एक्स का जो है मान हम लोग के पास 9 है, माइनस वाई का मान जो है 5 है। 9 में से हम माइनस करेंगे 5 को तो बच जाएगा 4, 4 बराबर 4। ये भी इससे भी हम मेरा समीकरण का जो मान है मिल जाता है। इसलिए जो हमने जो समीकरण का मान निकाला वो बिल्कुल सही है। देखते हैं हम लोग इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन को। देखते हैं हम लोग सेकेंड समीकरण को। फिर उसी प्रकार से हम दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण को हम ले सकते हैं। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है भाई, तो समीकरण फर्स्ट है एस माइनस टी इक्वल टू में 3। जो आपको आसान लग रहा हो ना उस सिस्टम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एस छाट लेते हैं, एस बराबर प्लस में 3 साइड अपने जगह पे, ये माइनस में है टी साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा टी। तो समीकरण निकल गया तीसरा का। लिखते हैं एस का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर। समीकरण सेकेंड क्या है, तो सेकेंड समीकरण है, देखते हैं हम लोग एस बटा का टी, एस बटा का 3 प्लस टी बटा 2 इक्वल टू में 6। आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व यहाँ भी कर सकते हैं। इसके नीचे हम 1 डाल लेते हैं, ये दोनों का लोग एलसीएम ले लेते हैं। 6 हो जाएगा, 3 दूना का 6, 1 दूना का 2s प्लस 2 तिहाई 6 तिहाई 3 टी बराबर का 6। इसके नीचे 1 डाल के गुना कर लेंगे हम लोग, क्रॉस ऊपर वाला से नीचे वाला गुना कर देंगे और नीचे से ऊपर में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2s प्लस में 3t बराबर 6 6 गुना करना 36 निकल चुका है हम लोगों का समीकरण पूरा सीधा हो चुका है। तो ये हमको दिया गया था एस का मान। देखते हैं कि एस यहाँ पर एस है, इंटू में 2 है, 2 को लेते हैं। एस का मान जो दिया गया है तो एस को हटा करके एस का जो मान है उसको रखेंगे हम लोग। तो एस का मान कितना आया है, तो एस का मान यहाँ पर देखें तो 3 प्लस में है टी प्लस प्लस में है 3t बराबर का 36 है। इंटू करते हैं, 3 गुना के 6, इसी 2 से इस टी में गुना करें हो जाएगा 2t प्लस में 3t बराबर का 36 प्लस में 2t प्लस में 3t ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 3 को 2 5 टी बराबर का 36 प्लस में 6 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 6, 5t बराबर लिखेंगे। 36 में से 6 को हम लोग जब माइनस करते हैं तो ये बच जाता है 30। हम लोगों को लिखेंगे हम लोग निकाल कर टी छांट करके, क्योंकि हम लोग को मान ज्ञात करना टी का। और ये भी सी डी के साथ में कोई संख्या लगा हो तो उस साइड में जब बदलेगा, इंटू में हो तो उस साइड में बदलेगा, जब भी बदलेगा तो भाग में बदलेगा। लिखेंगे 30 बट्टा का 5, इसे भागा लगा देंगे हम लोग, 6 पचे का 30। आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर टी का जो मान आया है वो 6 आया है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखते हैं टी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखना, थर्ड जो समीकरण है आप लोग देख सकते हैं। समीकरण थर्ड क्या है, एस बराबर है 3 प्लस में टी। लिखेंगे एस बराबर 3 प्लस में टी, एस बराबर 3, देखेंगे आप लोग टी का मान जो है वो 6 है, 6 है, सॉरी एस बराबर है
प्लस में 3 प्लस में 6, 6 3 9। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है एस का मान जो हमारा आया है वो 9 आया है, और टी का मान जो आया है वो 6 आया है। हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, और देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लिए हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से। थ्री एक्स माइनस वाई बराबर का 3, तो लिखेंगे 3x बराबर 3, ये हमको प्लस माइनस में ही सजाएगा तो हो जाएगा प्लस में। लिखते हैं फिर x बराबर x 3 प्लस वाई बटे का 3 हो जाएगा, समीकरण ये थर्ड निकल जाएगा। फिर लिखेंगे कि x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, समीकरण सेकेंड क्या है, 9x है माइनस में 3y बराबर का 9। x का मान हम लोग के पास आया है 9, ब्रैकेट शुरू करेंगे 3 प्लस में y बटे का 3 माइनस का 3y बराबर 9, इंटू में इसको कटा देंगे हम लोग, 3 तिहाई का 9, 3 प्लस में y बराबर का 9, इंटू कर देंगे 3 तिहाई का 9, इसी 3 से y में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3y, माइनस में हो जाएगा 3y इक्वल टू 9, 3y माइनस का 3y अपने जगह पर 9, ये 9 इस साइड आएगा तो माइनस में 9, 3 से 3 ये माइनस में 3y ये प्लस में है, 0 बच जाएगा, इससे ये घटेगा 0। यहाँ पर हम लोग आप लोग देख सकते हैं कि y का जो मान आया 0 आया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेकों हल, क्योंकि जब यहाँ पर किसी प्रकार का मान निकला नहीं, एक्स का मान निकला है नहीं वाई का मान निकला, तो आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे देखेंगे तो वहां भी हम लोग का जो मान निकलेगा वह 0 ही आएगा, इसलिए ये इसका जो हल होगा अनेकों हल होंगे। देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप लोग देख सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन जो है दशमलव में है, तो हम लोग दशमलव को हटा देंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए 1 0, यहाँ भी हटा देंगे, यहाँ भी एक संख्या है, यहाँ भी 1 0, यहाँ भी एक संख्या के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 0। सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 10। बहुत ही आसान तरीका और भी इसका विधि है, तो हम लोग सबसे आसान भी सिस्टम से हम लोग सीखते हैं। 10 एम 10 तो 2x हो जाएगा, 10 एम 10 तो 3y बराबर 13 बटा का 10, सॉरी 13 बटा का 10, इस 10 से 10 इक्वल टू में है तो कटा सकते हैं हम लोग, 2x प्लस में 3y बराबर का 13। समीकरण आप देख सकते हैं कितना आसान हो चुका है अभी। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट से, तो 2x प्लस में 3y बराबर का 13 है, तो 2x बराबर 13
प्लस में है 3y, साइड आएगा तो माइनस में 3y। लिखेंगे x बराबर 13 माइनस में 3y बट्टे का 2, समीकरण ये निकलेगा 3। फिर लिखेंगे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, सेकेंड समीकरण हम लोग देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। दशमलव इसका भी उड़ा देते हैं, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 जीरो, फिर इसको भी हटाते हैं दशमलव को, दशमलव बाद एक संख्या 1 जीरो, फिर यहाँ भी है, इसको भी हटाते हैं दशमलव बाद एक संख्या। जिस प्रकार से इसमें वर्क किए थे उसी प्रकार से उसमें भी हम लोग वर्क करेंगे। एलसीएम लेते हैं, 10 हो जाएगा, 10 से कम 10 तो 4, 1 से कम 4x, प्लस फिर 10 से कम 10 तो 5y कम 5y बराबर का 23 बटा का 10। इस कॉल टू में 10 से 10 नीचे से नीचे हम लोग कटा सकते हैं। 4x प्लस में 5y बराबर का 23, समीकरण सेकेंड रहा। तो हम लोग लिखे क्या थे कि x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, आप लोग देख सकते हैं सेकेंड समीकरण हम लोग का निकल चुका है यहाँ पर। तो हम लेते हैं सेकेंड समीकरण को, लिखते हैं 4x प्लस 5y बराबर का है 23। तो हम लोग यहाँ पर वह देखा जाए तो x का मान जो हम लोग को निकला है, तो x को हटाएंगे, x का जो मान दिया हुआ उसको रखेंगे हम लोग। 13 माइनस का 3y बट्टे का 2 प्लस 5y बराबर 23। ये 2 से 4 को हम लोग कटा सकते हैं, 2 दूना का 4, 13 माइनस का 3y प्लस में 5y बराबर का 23। गुना करेंगे, 13 दूना का 26, इसी 2 से 3 में गुना करेंगे, 3 दूना का 6y प्लस में 5y बराबर का है 23। माइनस में 6y है, प्लस में 5y, तो 6y में से 5y घट जाएगा। यहाँ पर देखा जाएगा तो माइनस में जो है संख्या ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को जो एक बचने वाला है वो माइनस ही बचेगा। तो एक y हम लोग नहीं लिखेंगे, सीधे y लिखेंगे माइनस में। 23 अपनी जगह पर ही, यहाँ पर देखा जाए तो प्लस में 26 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 26। माइनस वाई बराबर 26 में से उल्टा हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर, तो 26 में से जो है 23 को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस में बचेगा 3। इस माइनस से इस माइनस को जो है हम लोग कटा सकते हैं। y का मान जो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 3 आ गया है। लिखेंगे कि y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है। समीकरण थर्ड आप लोग देख सकते हैं, x बराबर दिया है 13 माइनस में 3y बटे के 2 है, इसे उतारते हैं हम लोग, लिखते हैं x बराबर 3y बट्टे का 2, x इक्वल टू 13 माइनस का 3y का मान आप लोग देख सकते हैं 3 है, तो y को हटाते हैं, y के मान को रखते हैं वहां पर 2, x इक्वल टू 13, इसको गुना करते 3 3 का 9 बट्टे का 2, x इक्वल टू 13 में से 9 घटे बचेगा 4, 4 बट्टा का 2, 2 दूना का 4 को हम लोग कटा देंगे, तो x बराबर लिखेंगे 2, तो x से मान है 2 और y के मान हो गया 3। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को।
देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से फर्स्ट क्या है, तो रूट में है 2x प्लस में रूट में 3y बराबर का 0 है। आप इसमें चाहें तो किसी का भी मान निकाल सकते हैं। पहले रूट में 2x इक्वल टू 0 प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में। रूट में 2x बराबर 0 में से √3 घटेगा, जितना उतना ही बचेगा, इसलिए हम लिख लेते हैं माइनस में रूट में 3y। लिखते हैं x इक्वल टू माइनस रूट में 3y बटा का रूट का 2। यहाँ पर देखें तो समीकरण ये थर्ड निकल चुका है। लेते हैं x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर समीकरण सेकेंड क्या है, रूट में 3x है माइनस में रूट का 8y बराबर का 0 है। तो हम लोग का x का मान निकला है, तो x को हटाते हैं, x के मान को रखते हैं हम लोग माइनस में रूट का 3y बट्टे का रूट का 2 माइनस में 8y रूट में 8y बराबर का 0 है। √3 से माइनस √3 में गुना करेंगे तो रूट में 9 का वर्गमूल जो हो जाता है 3 हो जाता है। माइनस में 3y बट्टे का रूट का 2 माइनस रूट का 8y बराबर का 0। इसके नीचे हम लोग 1 रख सकते हैं। एलसीएम लेते हैं √2 और 1 का, तो रूट में 2 हो जाएगा वर्गमूल। रूट में 2 हो जाएगा एलसीएम, तो √2 से हम लोग भाग देंगे √2 में, तो 1 मरते कटेगा, तो 1 से हम माइनस 3y में गुना करेंगे तो माइनस का 3y। फिर देते हैं भाग हम लोग 1 से √2 में, तो √2 मरते हुए कट जाएगा, तो √2 को हम लोग जो है 8 में गुना कर देंगे, तो 8 दूना का 16, रूट में 16 का जो निकलेगा वर्गमूल वो 4 निकलेगा, 4y बराबर का 0। तो देखेंगे यहाँ पर माइनस में 3y माइनस में 4y ऐड कर लेंगे तो माइनस में 7y बटे का रूट में 2 बराबर 0। के नीचे 1 डाल के गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ऊपर वाले से नीचे में और नीचे वाले से जो है ऊपर गुना करेंगे, तो माइनस में 7y बराबर √2 से 0 में गुना करेंगे 0, तो y इक्वल टू करेंगे 0 बटा का माइनस का 7। तो हम लोग 7 से जो है 0 में भाग देंगे तो 0 मरते हुए घटेगा, तो y का मान जो यहाँ पर निकल चुका है वो 0 निकल चुका है। देखते हैं फिर हम लोग x का मान निकाल करके, तो लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग y का जो एक समीकरण जो थर्ड है यहाँ पर है x बराबर दिया गया है, तो x बराबर क्या दिया है, x बराबर दिया है माइनस में रूट में 3y बट्टे का रूट में 2। x बराबर लिखेंगे माइनस में रूट में 3, देखेंगे y के मान, तो y के मान जो हम लोग को आया है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो y के मान जो है 0 आ चुका है, तो y की जगह पर हम लोग 0 रखते हैं। x बराबर √3 से हम 0 गुना करें 0 हो जाएगा, और बटे का रूट में 2 है, तो x बराबर 0 में हम लोग √2 से भाग देंगे तो 0 मरते हुए कटेगा। तो आप लोग देख सकते हैं x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। फिर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। इसी के साथ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड, छठा नंबर क्वेश्चन को, और सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं,
तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 तो 3 तिहाई का 9x हो जाएगा। फिर इसे भगा देते हैं 3 से 6 में, 3 दूना का 6, 2 मरते कट जाएगा, तो 5 को हम लोग 2 बार गुना कर देंगे तो 5 दूना का 10y बराबर का -2। इसके नीचे 1 डाल लेते हैं, गुना करते हैं ऊपर से नीचे और नीचे वाला इसको ऊपर से। 9x माइनस 10y को 1 से गुना करते हैं तो हो जाता है 9x माइनस में 10y बराबर 6 दूना के 12 माइनस में 12। समीकरण ये फर्स्ट। इसी तरह हम लोग सेकेंड समीकरण को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पे 2 3 लघुत्तम जब हम निकालते हैं 6 हो जाएगा। 3 दूना का 6 तो 1 दूना का 2x प्लस 2 तिहाई के 6 तो 1 तिहाई के 3y बराबर है 13/6 बराबर में है, इसीलिए 6 से 6 को हम लोग कटा देंगे। 2x प्लस में 3y बराबर का 13। समीकरण सेकेंड निकल चुका है। आप लोग सोचते होंगे कि सर हमेशा जो है समीकरण फर्स्ट लेते हैं, समीकरण सेकेंड से एक बार भी नहीं बना के दिखाए हैं, तो हम अभी सेकेंड से ही बना के आप लोगों को दिखाएंगे। लेते हैं समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड क्या है? 2x प्लस में 3y बराबर का 13। तो लिखेंगे 2x बराबर 13 ही, हमको प्लस में 3y है तो इस साइड आएगा तो माइनस में 3y। तो निकालते हैं x के वैल्यू यहाँ पे, तो ये लिखेंगे x बराबर 13 माइनस में 3y बटे का 2। देख सकते हैं आप लोग समीकरण थर्ड हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट हम लोग सेकेंड में रख चुके हैं, तो लिखेंगे फर्स्ट में रखने पर। आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण थर्ड जो है हम निकाल चुके हैं। रखते हैं समीकरण फर्स्ट को, लेते हैं समीकरण फर्स्ट जो है 9x माइनस में 10y इक्वल टू माइनस में 12 है। लिखते हैं हम लोग 9x माइनस में 10y इक्वल टू माइनस का 12। यहाँ पे x से मान निकला है, x को हटाते हैं, x के मान को रखते हैं हम लोग। लिखते हैं 13 माइनस में 3y बटे का 2 माइनस का 10y इक्वल टू माइनस में 12। गुना इसको कर देते हैं हम लोग, इंटू में है तो इंटू कर देते हैं। 13 नामा का 117 हो जाता है। फिर गुना करते हैं 9 से 3 में, 9 3 27y बटे का 2 माइनस में 10y बराबर का माइनस में 12। इसके नीचे 1 डाल का एलसीएम लेते हैं, 1 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 एकम 2, तो इसके साथ में है पूरा संख्या, इसके साथ में ही गुना होगा, एक मरतबा लग जाएगा भाग, तो 1 से गुना करेंगे इसमें, तो 117 एकम 117 माइनस का 27y। फिर करते हैं 1 से भाग देते हैं, 2 में 1 दूना के 2, 2 मरतबा कट जाता है, इसलिए 10 को 2 बार गुना करेंगे 10 दूना के 20y बराबर माइनस में 12। देखते हैं 117, देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि माइनस में 27 है और माइनस में 20 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो माइनस में 47 बटे का 2 बराबर का माइनस में 12। इसके नीचे 1 डाले, गुना करेंगे हम लोग। गुना करते हैं 117 माइनस में 47y बराबर है, इस 2 से इसमें गुना कर देंगे तो 12 दूना का 24 माइनस में 47y बराबर है माइनस में 24। इस साइड देखा जाए तो ये 117 जो है प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में 117। लिखेंगे माइनस में 47y बराबर जोड़ लेंगे 7 4 11 के 1, 1 गो 2 गो 3 गो वहाँ से जोड़ देंगे तो 4 गो और 1 का 1 माइनस में 141। इस माइनस को इस माइनस से हम लोग कटा देंगे। देखते हैं y बराबर लिखते हैं
y बराबर 141 बटे का 47। हम लोग 47 से भाग देंगे 141 में, तो ये जो है 3 बार में कट जाएगा, तो y का मान 3। लिखते हैं फिर y का मान समीकरण रखने पर y का मान जो है समीकरण थर्ड को लेते हैं, x बराबर दिया है 13 माइनस में 3y बटे का 2। x बराबर लिखेंगे हम लोग 13 माइनस में 3, y के मान लोग देख सकते हैं कि 3 आया यहाँ पर, तो रखेंगे y को हटाकर 3 बटे का 2। x बराबर 13, इस 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 का 9 बटे का 2। x बराबर लिखेंगे 13 में से 9 को हम लोग माइनस करेंगे तो बच जाएगा 4, 4 बटे का 2, 2 दूना का 4। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि x का मान जो हम लोग को निकला है वह 2 निकला है। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को हम लोग।